बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो साबिक़ सदर साबिक़ मेयर शौकत अली साहब काउंसलर जो हैं उनका काउंसलर जहांगीर साहब का जो इस वक्त एक हैसियत हासिल की है उन्होंने ख़ास कि रॉदरम के लीडर की हैसियत से वो इस वक्त मौजूद हैं कि जब लीडर नहीं होता तो उसके बाद जो उसका नायब होता है वो लीडर होता है, और ये एक बहुत एजाज़ की बात है हमारे लिए। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ुसूसन तजम्मुल साहब का, कारी साहब, हाफिज़ साहब, सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले जो बात है कि जमल भाई ने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े आसान तरीके से की कि दूसरे शहरों के साथ अगर हम मुआवजा करें आपके शहर का, रॉदरम का, तो यकीनन ये मट्टी ज़रख़ेज़ नज़र आती है। उसकी वजह लीडर नहीं होते मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि अगर देखा जाए तो लीडर आवाम से बनते हैं बेशक, और अगर आवाम अच्छी है तो यकीनन लीडर अच्छा होगा। ये नहीं होता कि लीडर अच्छा होगा तो आवाम अच्छी होगी। लीडर अपनी जगह पर जितना भी अच्छा हो, अगर आवाम अच्छी नहीं है तो आवाम का क्या किरदार है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो शहर की अपनी करीम बैठी है, शहर के मौजूदीन लोग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, इन्होंने इतना अच्छे तरीके से इनको सराहा है, इनको इनकी हौसला अफजाई की है कि ये एक मिसाली बनकर आपके सामने आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि रॉदरम शेफील्ड के बिल्कुल अकब में है, बिल्कुल साफ जुड़ा हुआ है। काउंसलर भी ज़्यादा हैं, लोग भी ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कैबिनेट मेंबर भी सारे यहाँ पर हैं, मेयर बनते हैं तो वो यहाँ पर बनता है, लीडर बनता है तो यहाँ पर बनता है, काउंसलर बन रहे हैं तो यहाँ पर बन रहे हैं। हत्तुल इम्कान कि अगर कोई लार्ड को देखा जाए तो लार्ड नज़ीर अहमद भी वो रॉदरम में ही है। तो ये जो सब इतनी खूबसूरत फसल है, इतनी खूबसूरत लीडरों की एक टीम है, ये सब इसका क्रेडिट अगर जाता है तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इस आवाम को जाता है और आपके काम को जाता है, इनके काम को और इस आवाम को जाता है। जो आपने जिन लोगों को चुना उन्होंने भी कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। अगर मेयर शौकत अली साहब के काम को देखा जाए तो वो एक अपना नाम, मुकाम, अपनी हैसियत, अपनी वजाहत, वो उनका एक अपना एक मिसाली काम है। लार्ड नज़ीर अहमद साहब को देखा जाए तो उनका नाम पूरे मुल्क में हर लिहाज से शहर के लिए, बल्कि शेफील्ड के लिए भी बाइस फ़ख्र है। इसी तरीके से जहांगीर अख्तर साहब, चौधरी साहब, वो एक खूबसूरत जुमला जो मिर्ज़ा साहब ने बोला है वो मैं दोहराना चाहूँगा कि वो राजा स्टोन है, तो वो राजा साहब गए और चौधरी साहब अब पता नहीं वो पक्के गए हैं या ये पक्के आए हैं, अभी मुझे ये कंफर्म नहीं है। और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि ये एक वक्त ऐसा आएगा कि इस पक्के लीडर, और ये कोई बहुत बड़ी फख्र की बात नहीं है, ये इनका टैलेंट है, आप लोगों का साथ है, और उस साथ की वजह से ये कामयाबियां हैं। अब एक चीज़ जिसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जैसे कि तजम्मुल भाई ने कहा, खैर लेबर ने हर तरीके से, जो हम जैसे लेबर के लोग हैं, लेबर के ही हमें लेबर करने के लिए लेबर की स्टेटस पे यहाँ पर आए मजदूर लोग, तो इस लेबर की यानी कि जो पार्टी है उसने हमें सराहा, मुकाम दिया, नाम दिया, और वो इसलिए कि आप लोगों ने अपना मुकाम और नाम कायम रखने के लिए जो कोशिश की, स्ट्रगल की, तो इनकी ज़रूरत बना इस कौम की कि इन में से भी लोग लिए जाएं ताकि इनकी आवाज़ को सुना जाए, समझा जाए और आगे पहुंचाया जाए। ये आपके भेजे हुए नुमाइंदे हैं, और अगर एक नुमाइंदा अब तजम्मुल साहब की सूरत में सामने आ रहा है कि जिसने उस वार्ड में कि जहाँ पर एक दूसरी पार्टी का लीडर उसके मुकाबले में खड़ा होता है और आकर वोटों की गिनती होती है तो तकरीबन बैलेंस आ जाते हैं, तो ये क्रेडिट यकीनन तजम्मुल साहब की कोशिश, काविश और आपको जाता है।
और अगर उन्होंने पिछली दफ़ा जो सीट लूज की या थोड़े से वोटों की वजह से, मेरा ख्याल 200-250 या 300 वोट के लगभग थे जिसकी वजह से रह गए, अगर आप लोग थोड़ी सी तवज्जो दें, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कसरत से वोटों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। और ख़ासकर हमारा इलाकाई जो दस्तूर है, पाकिस्तान को अगर देखा जाए या आज़ाद कश्मीर को देखा जाए या कश्मीर, तो वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं उनकी ख़वातीन वोट ही नहीं डालती। यहाँ पर भी ऐसा ही हमारा सिस्टम है। तो ये एक तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें चाहिए कि इसलिए नहीं कि भाई वोट देना एक बुनियादी है, आप अपनी आवाज़ है, आपका हक है, और अपने हकूक़ के हसूल के लिए आदमी को जो भी हो वो हक आवाज़ उठानी चाहिए, और अगर वोट का हक है तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा नुमाइंदा और आपकी आवाज़, आपकी कौम का, आपके मुल्क का और एक मुसलमान अगर सामने आएगा तो वो हमारे लिए एक बहुत इज्जत अफजा बात है। और दूसरी इसके साथ जो मुंसलिक बात है कि मैं दोनों पर, आवाम पर और इन काम करने वाले नुमाइंदों पर जो कि एक अलीड क्लास में हैं, इन दोनों पर मैं बड़ा मुतमिन हूँ कि इन्होंने अपने काम में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। जबकि मुझे शर्मिंदगी भी है और अफसोस भी है इस बात पर कि जब भी मैं कभी ऐसे प्रोग्राम पे आता हूँ तो मुझे जब सुनने को मिलता है कि शेफील्ड में काउंसलर भी हैं, शेफील्ड में टैलेंट भी है, और मेरा ख्याल आबादी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर शायद मैं जो मेरी अपनी एक राय है वो ये है कि वहाँ की आवाम बेदार नहीं है, वहाँ की आवाम अप्रिशिएट नहीं करती, वहाँ की आवाम काउंसलर को एक आम आदमी समझती है। और आप लोग जिस तरीके से अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं जनाब काउंसलर साहब हैं, या ये अब इस वक्त जिस तरीके से जहांगीर अख्तर को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके लिए एक दावत रखी गई है और शौकत अली साहब बैठे हैं, वो सारे के सारा एक खूबसूरत माहौल है कि अगर वो इस वक्त एक लीडर की हैसियत में काम कर रहे हैं, उनको सराहा जा रहा है, तो बेसिकली ये उनके ओहदे को, उनके काम को, और जो आप अपना नुमाइंदा भेज चुके हैं कौंसल में उसको सराह रहे हैं, तो ये एक खूबसूरत चेन बनती है। ये चेन जो है शेफील्ड में या दूसरे शहरों में लोग बनाने से कासिर हैं। और इस चीज से सबसे ज्यादा अहम चीज का पता जो चलता है कि आपके रौद्रम में इत्तेहाद और इत्तेफाक का पता चलता है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक पाया जाता है। तो मैं एक गुजारिश के साथ अपने अल्फाज को अख्ताम की तरफ लेके जाऊंगा कि अब वो जो 1-2 कदम रह गए थे इनकी कामयाबी में, तजम्मल साहब की कामयाबी में, उनको बढ़ाकर आप इस जगह पर ले आएं कि आइंदा जो इलेक्शन आ रहा है उसमें ये कामयाब हों। और ये कामयाब उसी सूरत में हो सकते हैं कि अगर हम में से हर आदमी ये सोचे कि नहीं, कि जो मेरी पहुंच है, जो मेरी अप्रोच है, जो मेरा हक है, जितना मैं इस्तेमाल कर सकता हूं मैं मदद करूंगा और इनको इनके वार्ड में यकीनन कामयाब किया जा सकता है। इसी के साथ इजाज़त जाऊंगा कि खुदावंद आलम इनको कामयाब करे और बाकी जो बैठे हैं शख्सियात इनके रुतबों में और इजाफा करे और उलमा का साया हमारे साथ।